कैमरा रोलिंग, एक्शन। मानो या ना मानो, लाइन पे खड़े होने के बाद जब काम हो जाता है खुशी तो मिलती ही है। एक और लाइन। इतना लंबा रास्ता, आखिर मंजिल कहाँ है? उप्स, आप सब आ गए क्या देखने? कहानी सुनोगे ना? कहाँ, किसने, क्यों? इन 3 मेजर चीजों का जवाब आपको जल्दी से देते हुए कहानी को उस पन्ने पर ले चलता हूं जहां के लिए हमने ये सफर शुरू किया है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया न्यू दिल्ली के करीब बने हुए इस विशाल इमारत और जगह को हुमायूंस टूम कहते हैं। 1570 में मुगल बादशाह हुमायूं की पहली पत्नी बेगम साहिबा ने इस इमारत को बनवाया था। इस काफी बड़े मकबरे के जो चीफ वास्तुकार, शिल्पकार, आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था मिरक मिर्जा ग्यास। पर्शियन बंदा था ये। बहरहाल, मैं जब यूं ही टहल रहा था इस आलीशान इमारत के चबूतरे पर, तो हर बार की तरह एक गुफ्तगू हुई। विचार और इतिहास को अपने अंदर समेटे बैठी इन दीवारों के बीच उनसे बात कर समझ आया कि उस समय में इस दर्जे की कारीगरी और इस तरह के कारीगरों की अहमियत। ये मतलब खुद सोचो, बिना किसी आधुनिक यंत्रों के ये खूबसूरत तिमंजिला गुंबद शाही इमारत खड़ी करना कोई छोटी बात तो नहीं है। टूम, मकबरा, चलो ये तो जो है सो है, जिसके लिए भी बना हो वो मेरी समझ में अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उस समय के शिल्पी, कलाकार, मजदूर, मिस्त्री और माली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ कॉज एंड दैट्स वाई सिर्फ एक मकबरा बने रहना इस इमारत की तकदीर नहीं थी। जी हाँ, इसने काफी बखूबी एक और बेहतरीन रोल प्ले किया है। आओ सुनाता हूं। इस बेहतरीन पर्शियन और मुगल आर्किटेक्चर के समागम से बनी ये इमारत अपने समय में बनाई गई थी एक शाही मकबरे के रूप में। पर समय का चक्का जब इमारत और समय दोनों को 1940 के आसपास ले आया, तो इस इमारत ने खुली बाहों के साथ इंसानों और उनकी इंसानियत को अपने अंदर यूं समेटा कि एक खूबसूरत मिसाल बन गई। तत्कालीन समय में दिल्ली ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थी और दूसरे विश्व युद्ध के कारण दिल्ली का आसमान भी महफूज नहीं था। एयर रेड्स का खतरा लगातार बना हुआ था। उस समय ब्रिटिश सरकार अपने लोगों को और दिल्ली के अनेक बाशिंदों को महफूज रखने के लिए एक ऐसी छत तलाश रही थी जो इन एयर रेड्स के हमलों को खुद पर सह जाए और लोगों पर कोई आंच ना आए। और उसी समय अपने बेहतरीन बनावट, सुदृढ़ आर्किटेक्चर की वजह से हुमायूंस टूम एक अनकहा सेवियर बनकर आया। जैसे ही दिल्ली की अशांत सड़कें और गलियों में सायरन गूंज उठे, एक काफी बड़ा हुजूम इस गुंबदीय इमारत के अंदर आकर महफूज हो गया। बच्चे, बूढ़े सब एक साथ इस इमारत के नीचे महफूज रहे। टूम
that was built to immortalize a Mughal Badshah now served a new purpose, a sanctuary amidst the turmoil of war. आज जब भी हमारा इस जगह पर जाना होता है, हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस बिल्डिंग को बनाया गया है। फोटो खिंचाते हैं और वापस आ जाते हैं। इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी दीवारों में बुरे वक्त में लोगों को संभाल के रखने की, उनको महफूज रखने की और इंसानियत की अनेक कहानियां कैद हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन कहानियों को भी याद रखें, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आखिर में इतिहास को सम्मान देने के लिए मैं और आप इतना ही तो कर सकते हैं।